Hello students, welcome to all aspiring engineers in my YouTube channel presented by Professor Priya Shimpi. आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपैम। इसकी सारी बेसिक्स हम लोगों ने देख ली है। आज स्टडी करते हैं द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जैसे कि मैंने कहा था, इसके अंदर 4 स्टेजेस हैं। मल्टी स्टेज डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स हैं। First is input stage, second is intermediate stage, third is level shifter stage and output stage. देखो, ये पहला जो इनपुट है, इनपुट स्टेज, इसके अंदर आपको 2 टर्मिनल्स होता है। चलो, इसके अंदर जो एम्पलीफायर है इसका नाम है ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो ऐसा डिफरेंशियल एम्पलीफायर है कि जिसके पास 2 इनपुट टर्मिनल्स होंगे। वन इज इन्वर्टिंग टर्मिनल, अदर इज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। एंड ये ओपैम्प का जो पहला स्टेज है ये आपको 2 आउटपुट दे देगा। इसी के लिए इसका नाम लिखा है 2 इनपुट्स, ड्यूअल इनपुट्स एंड 2 आउटपुट दे रहा है बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है DIBO, ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो ये स्टेज क्या कर रहा है? तो इस स्टेज से हम लोगों को इनपुट रेजिस्टेंस जो मिल रही है तो हाई मिलेगी, यानी कि इनफाइनाइट मिलेगी। प्रैक्टिकली मैं बात करूँगी तो एज हाई एज पॉसिबल इनपुट रेजिस्टेंस। एंड इसके अंदर आप लोगों को पहले ही स्टेज के अंदर आपका वोल्टेज गेन इंक्रीज्ड हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हो ओपैम्प को तो एक ही आउटपुट होता है, तो यहाँ पे तो 2 आउटपुट नज़र आ रहे हैं। इसी के लिए फिर हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेज रख दिया है इंटरमीडिएट स्टेज। इस स्टेज के अंदर जो एम्पलीफायर है वो है ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर DIUO। ड्यूअल इनपुट, अब ये 2 पहले वाले के जो आउटपुट थे, अब ये नेक्स्ट स्टेज जो इंटरमीडिएट स्टेज है ये इनपुट ले लेगा। अब ये इंटरमीडिएट स्टेज है, ये आपको 2 इनपुट लेकर एक सिंगल आउटपुट दे देगा। ठीक, और इस सर्किट का जो काम है तो वो है ये वोल्टेज गेन और भी बढ़ा देता है। इट इंक्रीजेस फर्दर द वोल्टेज गेन, और भी वैल्यू को, वोल्टेज गेन को और भी बढ़ा देता है। ठीक, इंटरमीडिएट स्टेज का क्या काम है? तो ये 2 इनपुट्स ले लेगा एंड एक सिंगल आउटपुट दे देगा और वोल्टेज गेन को फर्दर इंक्रीज कर देगा। फिर थर्ड स्टेज जो है कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज मानी जाती है, थर्ड लेवल शिफ्टर स्टेज। देखो, अब ये पहली 2 स्टेज जो है इंटरमीडिएट स्टेज एंड इनपुट स्टेज, ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कपल्ड है। इनके बीच में और कोई सर्किट्स नहीं लगाया है। तो देखो यहाँ पे जब इसके आउटपुट की हम लोग बात करते हैं, इंटरमीडिएट स्टेज के आउटपुट में आपको सिंगल आउटपुट तो मिल चुका है, लेकिन ये देखो सिग्नल जो है ग्राउंड के ऊपर आपकी शिफ्ट हो गई है, ग्राउंड के ऊपर शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। ये देखो, ये राइट। ठीक, जो कि हम लोगों की पहले ये थी जो 0 से क्रॉस कर रही थी, राइट। फिर जब सिंगल इनपुट आपको मिल रहा है, जब सिंगल आउटपुट आपको मिल रहा है इंटरमीडिएट से, तो ये जो सिग्नल है ऊपर घूमती हुई नजर आ रही है, यानी कि कोई एक अलग DC वोल्टेज के इर्द गिर्द ये सिग्नल आपकी फ्लो हो रही है। देखो, यानी कि ये सिग्नल आपकी ऊपर शिफ्ट हो गई है। ये 0 लेवल यहाँ पे आपकी शिफ्ट होनी चाहिए थी, 0 के इर्द गिर्द आपकी घूमनी चाहिए थी, तो अभी क्या हो रहा है, ये 0 के ऊपर शिफ्ट हो गई है। ठीक, तो इसके कारण क्या हो रहा है? आप बोल रहे हो तो कि इससे फर्क क्या पड़ रहा है? तो ये देखो, ये एम्पलीट्यूड अगर 0 से स्टार्ट होती है तो 0 से ये प्लस VM होती है, फिर आएगी ये 0 पे, एंड 0 के बाद ये फिर जाएगी नेगेटिव वैल्यूज पे, -VM पे।
अब जब कोई सिग्नल शिफ्ट हो जाता है तो देखो इस शिफ्टिंग के कारण इस पूरी सिग्नल की एम्पलीट्यूड चेंज होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ है आपका ग्राउंड, ये है आपका ग्राउंड। अगर ये ग्राउंड से देखो तो आपकी देखो ये जो पॉजिटिव Vm है ये +2 टाइम्स Vm बन चुकी है। एंड नेगेटिव टर्मिनल देखो अब ये 0 की लाइन पे आ गया है। जो माइनस हुआ करता था अब वो 0 पे आ गया है, राइट। यानी कि आपका माइनस Vm के अंदर को प्लस Vm आ गया, इसी के लिए ये 0 पे आ गई। एंड जो पॉजिटिव प्लस Vm थी इसके अंदर भी Vm आ गया, इसी के लिए ये ट्वाइस Vm हो गई। यानी कि कुल मिला के आपकी सिग्नल जो है ये डीसी वोल्टेज Vm इतने से ऊपर इतने Vm से ऊपर सरक चुकी है। इसके लिए यहाँ पे ट्वाइस Vm ऊपर आ रहा है और नीचे की एम्पलीट्यूड 0 आ रही है। इसी को बोलते हैं डीसी शिफ्ट हो गया है। ये दोनों इंटरमीडिएट स्टेज एंड इनपुट स्टेज ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली कनेक्ट होने के कारण इंटरमीडिएट स्टेज के आउटपुट में आपकी सिग्नल जो है ऊपर शिफ्ट कर जाती है, डीसी शिफ्ट हो जाता है। तब मुझे डीसी शिफ्ट होने के कारण देखो मेरे सिग्नल की पूरी जो इंफॉर्मेशन थी वो पूरी चेंज हो गई है। यानी कि आपका सिग्नल कुछ अलग ही एम्पलीट्यूड दे देता है। तो मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट बैक दिस डीसी हैज टू बी शिफ्ट बैक टू द 0 वोल्टेज, बैक टू द ग्राउंड वोल्टेज। फिर ये डीसी को फिर से नीचे लाने का काम कौन करेगा, तो आपका लेवल शिफ्टर स्टेज। आप समझ गए, लेवल शिफ्टर स्टेज यानी कि जो ये डीसी सिग्नल है जो ऊपर शिफ्ट हो चुका था, इस डीसी को फिर से ग्राउंड पे लाने का काम आपका लेवल शिफ्टर स्टेज करेगा। अब देखो लेवल शिफ्टर स्टेज के आउटपुट में आपको कैसी मिल रही है, फिर से 0 से लेके Vm से आ गई 0 पे एंड 0 पे आ गई -Vm। तो यानी कि आपकी सिग्नल जो पहले थी वैसी मिल गई। कब, लेवल शिफ्टर स्टेज के बाहर। और इसके अंदर ये काम करने के लिए कौन रखा हुआ है, द एमीटर फॉलोवर कांस्टेंट करंट सोर्स, ये वाला एम्पलीफायर रखा हुआ है, एमीटर फॉलोवर। जब आप सेकेंड ईयर में चले जाओगे, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, तो ये आपके लिए आप इसको ज़्यादा डीप में पढ़ लोगे। अब आउटपुट स्टेज में जो है, आउटपुट स्टेज में भी क्या करेगा, अभी ये एम्पलीफायर सिंगल इनपुट ले लेगा और सिंगल आउटपुट जनरेट कर देगा, ठीक।